सराफ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जैन धर्म के बारे में देखेंगे। देखिए, जैन धर्म काफ़ी पुराना धर्म है। आपको पता होगा, हिंदुओं का सबसे पुराना धर्म या पूरे विश्व का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, जो कि हिंदुओं का है। और जैन धर्म की बात करें आप तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है। अगर अपन जैन धर्म में जैन वर्ड की बात करें तो जैन वर्ड बना है जिन से, और जिन का मतलब होता है मन को जीतना। जो अपने मन को काबू में रखे वही जैन धर्म मानता है। जैसे आप देखोगे, इसमें जैन धर्म की बात करें अगर तो इसका जो उदय हुआ है वो काफी समय से हुआ है। इसके प्रथम तीर्थकर जिनका नाम है ऋषभदेव। काफी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर इनकी बात करें आप तो इनके बारे में ज्यादा अपन को पता नहीं चला, क्योंकि काफी समय पहले के ही हैं। और तीर्थकर की बात करें अपन, तीर्थकर वो कहलाता है जो जैन धर्म के 5 महाव्रत का पालन करता है। अब महाव्रत कौन कौन से हैं ये सामने आपको लिखा हुआ है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, बिना दी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपको कुछ दे नहीं रहा और आप उसको ले लो। अपरिग्रह, किसी भी वस्तु का मोह नहीं करना चाहिए। आपके पास मोह ही नहीं रहेगा तो उसको पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अच्छा, इसमें आप 5 महाव्रत देखोगे तो इस 5 महाव्रत में जो शुरू के 4 महाव्रत यहाँ लिखे हुए हैं, इनको कहते हैं कि पार्श्वनाथ ने बनाया है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इन्होंने बनाया है। और 5वां नंबर जो है ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी ने बनाया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपको काफी पूछा जाता है, महाव्रत के बारे में पूछा जाता है। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, लेकिन पहले 23वें और 24 के बारे में काफी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अपन आते हैं तो अपन मेन देखेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। क्वेश्चन आपका महावीर स्वामी से ही मैक्सिमम पूछा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें 24 तीर्थकर थे। इनके जन्म की बात करें अपन तो इनका जन्म हुआ है 550 BC, है ना। इनका बर्थ प्लेस है कुंडलवन, वैशाली। इनकी मृत्यु डेथ की बात करें अपन तो इनकी मृत्यु हुई है 468 BC, 468 BC में। और डेथ प्लेस की बात करें अपन तो वो पावापुरी, राजगीर के समीप। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कुंडलवन और पावापुरी है, ये बिहार में है। इनका जन्म, इनको ज्ञान प्राप्त, इनकी मृत्यु, ये सभी बिहार में ही होता है ना। तो ये कुंडलवन बिहार, पावापुरी बिहार, और जन्म ज्ञान प्राप्त की अपन बात करें तो ये यहाँ बस लिखा हुआ है ऋजुपालिका नदी के किनारे। नदी के बारे में काफी पूछा जाता है। साल के वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, ये वृक्ष भी काफी पूछा जाता है। और जरंभी के समीप, बिहार में एक प्लेस का नाम है जरंभी, तो यहाँ पास इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनके पिता की बात करें आप तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। अच्छा, इनको ज्ञान प्राप्त की बात करें आप तो ज्ञान प्राप्त इन्होंने घर से जो निकले, मतलब संन्यास जीवन स्वीकार किया, तब उनकी एज थी 30 वर्ष। जब उन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार किया तब उनकी एज 30 वर्ष थी। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी काफी पूछा जाता है। 12 वर्ष आप ध्यान रखिएगा, कब सन्यासी बने 30, और ज्ञान प्राप्त हुआ इनको 42 वर्ष की आयु में। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माँ का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी वाइफ, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए, यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम है यशोधरा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको आप। यशोदा महावीर स्वामी की वाइफ का नाम था। और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, जो कि जाबिल से इनका विवाह हुआ है। जाबिल इनके दामाद रहे, और साथ में अनुयायी भी थे। ये अनुयायी और भिक्षुक काफी प्रॉब्लम करता है। अनुयायी वो होता है जो गृहस्थ जीवन में रहकर, मतलब घर में रहकर जैन धर्म के नियमों को मानता है। और भिक्षुक की बात करें तो भिक्षुक वो होता है जो पूरी तरह से गृह त्याग करके सन्यासी बनकर जैन धर्म के नियमों को मानता है, वो कहलाता है भिक्षुक। और महावीर स्वामी की एक भिक्षुणी भी थी जिनका नाम था चंपा। ये चंपा के बारे में ध्यान रखिएगा। और नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, ये भी काफी पूछा जाता है। नरेश दधिवाहन की, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा भिक्षुणी थी पहले इनकी, और इनकी पुत्री ये हो चुका है। अच्छा, अब आप यहाँ आते हैं। आप इसमें आप देखोगे जब जैन धर्म में महावीर स्वामी की डेथ हो जाती है, महावीर स्वामी नहीं रहते हैं, तब उनका काम काज कौन देखता है। तो देखिए, यहाँ पास ये सब बिहार में होता है। और बिहार में ही इनके एक सहायक थे जिनका नाम था भद्रबाहु, है ना।
बिहार में इनके एक सहायक थे जिनका नाम था भद्रबाहु, और भद्रबाहु के भी एक सहायक थे जिनका नाम था स्थूलभद्र। कहते हैं कि उस समय बिहार में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो भद्रबाहु यहाँ से चले गए, यहाँ से निकल गए, और निकल कर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, कर्नाटक वाले रीजन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से वो जब अकाल पड़ गया, यहाँ से निकल गए, कर्नाटक में पहुंच गए, तो यहाँ का पूरा कामकाज कौन संभाल लिया, स्थूलभद्र ने संभाल लिया, और भद्रबाहु यहाँ कर्नाटक में पहुंच गए। कर्नाटक में इनकी मुलाकात होती है मौर्य साम्राज्य के राजा जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, काफी शक्तिशाली राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब इनसे मिलते हैं भद्रबाहु से, तो भद्रबाहु उनको जैन धर्म की शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की है, तो वो भद्रबाहु से प्राप्त की है, ध्यान रखिएगा। ओके, और जैनियों में एक नियम भी है कि आप अगर बुजुर्ग हो गए हो, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आप एक कमरे में बंद हो जाओ, खाना पीना त्याग दो, आप निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, और ये इनकी एज भी काफी ज्यादा हो गई थी, इन्होंने ही जैन धर्म का पालन करते हुए कमरे में बंद हो गए, खाना पीना सब त्याग दिया, और ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो कर्नाटक की जो पब्लिक थी वो भद्रबाहु से नाराज हो गई, क्योंकि भद्रबाहु की वजह से ही हम ये राजा की मृत्यु हो गई थी, तो काफी इनका विरोध हुआ। इसी विरोध की वजह से भद्रबाहु को कर्नाटक से जाना पड़ गया। तो भद्रबाहु वापस कर्नाटक से निकलते हैं और वापस कहाँ, बिहार की तरफ अपने प्लेस में चलते हैं। वही बीच में यहाँ आप देखो खजुराहो भी, और खजुराहो में भी जैन मूर्तियां बनी हुई हैं। कहते हैं कि भद्रबाहु खजुराहो में भी कुछ समय के लिए रुके थे, उसी से प्रभावित होकर वहां भी मूर्ति बनाई गई है जैन धर्म की। फिर वापस ये बिहार में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बिहार में ये पहुंचते हैं तो इनका सामना होता है स्थूलभद्र से। भद्रबाहु का और स्थूलभद्र का यहाँ विवाद होता है। स्थूलभद्र बोलते हैं कि बिहार में जब अकाल पड़ गया था तब तो आप यहाँ से चले गए थे, अब यहाँ का पूरा कामकाज मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैं जैन धर्म का हेड हूँ, तो इनके बीच विवाद होता है। लेकिन जैन धर्म क्योंकि हिंसा पे बल नहीं दिया गया, हिंसा करते हैं, तो ये यहाँ से जो जैन धर्म है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है आपका दिगंबर, और एक कहलाता है श्वेतांबर। दिगंबर के जो हेड बनते हैं वो भद्रबाहु बनते हैं। दिगंबर का मतलब होता है वस्त्र धारण ना करने वाले, दिगंबर लोग मतलब वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और श्वेतांबर का जो हेड बने वो स्थूलभद्र बने, और श्वेतांबर में नाम से समझ में आता है सफेद वस्त्र धारण करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जैन धर्म था आपका, काफी पूछा जाता है। कहते हैं भद्रबाहु की रचना भी है कल्पसूत्र, भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र, ये भी काफी पूछा जाता है। इस तरह से जैन धर्म होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें अपन, तो उनकी मृत्यु श्रवणबेल गांव में होती है, और वहां पास एक गोमतेश्वर की मूर्ति भी कर्नाटक में बनी हुई है, इसका भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पास जैन धर्म मानने वाले कई राजा भी थे, जैसे एक थे बिंदुसार, एक थे बिंबिसार, एक उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल कलिंग के राजा, तो ये सब जैन धर्म को मानते रहे। और ये जो बेसिक पॉइंट हो गया जैन धर्म का, और भी अगले लेक्चर बनाऊंगा उसमें आप और भी बाकी पॉइंट में जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर करें, ना भूलिएगा। थैंक यू।